नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 5 अक्टूबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। बरसात से एचआरटीसी को 100 करोड़ रुपए का घाटा, कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी में कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी सरकार पर निर्भर होगी है। बरसात के 2.5 माह में निगम को प्रदेश भर से करीब 100 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, जिससे निगम की वित्तीय स्थिति पर असर हुआ है। निगम की वित्तीय स्थिति खराब होने से जहां अगस्त माह की पेंशन सितंबर में पेंशनर्स को नहीं मिले, वहीं अभी तक इस महीने का वेतन जारी नहीं किया है। यही नहीं, पेंशनर्स की पिछले 2 महीने की पेंशन लंबित हो गई है। निगम प्रबंधन ने राज्य सरकार से अतिरिक्त ग्रांट की मांग की है। बिजली बोर्ड के 800 तकनीकी कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ, सीएम सुख ने दिए कार्रवाई करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड में पदोन्नति का इंतजार कर रहे करीब 800 तकनीकी कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कर्मचारियों की पदोन्नति प्रक्रिया में हो रही देरी पर कड़ा संज्ञान लेते हुए प्रबंधन को तत्काल कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने आश्वासन दिए कि जिन कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति समिति डीपीसी की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उन्हें जल्द ही मंजूरी दी जाएगी। मध्य प्रदेश में 9 बच्चों की मौत पर हिमाचल अलर्ट, ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी जांच में जुटी। मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की किडनी फेल से मौत मामले में हिमाचल भी अलर्ट हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हिमाचल सरकार और राज्य ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी से पत्राचार करके 2 कप सिरप की जाँच करने को कहा है। हालांकि इन कफ सिरप से मिलते जुलते अन्य सिरप के प्रोडक्शन पर अभी रोक लगा दी गई है। प्रदेश की ड्रग कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने कुछ ऐसी कंपनियों की पहचान कर ली है जिनकी दावा मध्य प्रदेश में सप्लाई की गई। बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के फरासिया ब्लॉक में बुखार के बाद किडनी फेल होने से 7 सितंबर से अभी तक 9 बच्चों की मौत हो गई है। हिमाचल कांग्रेस ने राजीव भवन से किया वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ। हिमाचल कांग्रेस ने शनिवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय राजीव भवन से वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री सुक्खू ने पहला हस्ताक्षर कर अभियान की शुरुआत की। हिमाचल में अभियान 15 अक्टूबर तक चलेगा। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि अभियान राज्य के सभी 8 विधानसभा क्षेत्रों में चलाया जाएगा। सीएम सुक्खू ने आर्की विधानसभा क्षेत्र में 68.42 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की दी सौगात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को जिला सोलन के आर्की विधानसभा क्षेत्र में 68.42 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। दिवाली से पहले बड़ा एक्शन, डीसी शिमला ने जारी किए सख्त आदेश। दिवाली पर्व के उपलक्ष्य पर जिला शिमला में दुकानदार को बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी। इसके बारे में उपायुक्त अनुपम कश्यप ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसडीएम को दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने बैठक में कहा कि बाजारों में एसडीएम पटाखों की बिक्री को लेकर औचक निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही पटाखे जिन स्टोर में रखे जाएंगे उनका निरीक्षण करें। हिमाचल के स्कूलों में 6वीं से अंग्रेजी मीडियम बोर्ड को किताबें प्रिंट करने के निर्देश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1ली से 5वीं कक्षा तक अंग्रेजी मीडियम लागू करने के बाद अब 6वीं से भी अंग्रेजी मीडियम लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ऐसे में स्कूल शिक्षा निदेशक की ओर से स्कूल शिक्षा बोर्ड को 6वीं की किताबें अंग्रेजी में प्रिंट करने को लेकर पत्र लिखा है। अगले सेशन से इसे लागू किया जाएगा। ऐसे में बोर्ड को समय पर इन किताबों को प्रिंट करवाने को कहा गया है ताकि स्कूलों को अगला शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले किताबें उपलब्ध करवाई जा सके। कुल्लू दशहरा में तहसीलदार के साथ दुर्व्यवहार पर विप्र राष्ट्र संघ दे डाली चेतावनी। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा मेला में तहसीलदार हरि सिंह यादव के साथ हरियाणों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार और मारपीट की हिमाचल प्रदेश राष्ट्र अधिकारी संघ ने कड़ी निंदा की है और संघ ने शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रदेश सरकार के पद से उनके कार्यालय में भेंट करके आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की। एसीएस ने संघ को आश्वासन दिए कि आरोपियों के खिलाफ कानून के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सीएम सुक्खू ने दाड़लाघाट में बटन दबाकर किया महत्वाकांक्षी दूध प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोलन जिले के दाड़लाघाट में कामधेनु हितकारी मंच के वार्षिक समारोह में प्रदेश की महत्वाकांक्षी दूध प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के लागू होने से दुग्ध उत्पादकों की आय में इजाफा होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस दौरान सीएम ने बटन दबाकर नई दूध प्रोत्साहन योजना में सोसाइटी की ओर से एकत्रित किए जा रहे दूध पर 3 रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त राशि सरकार की ओर से किसानों के बैंक खातों में सीधे डीबीटी के माध्यम से डाली। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 2 वर्षों में जिस परिवार की पेंशन नहीं है उनके लिए 1500 रुपये का इंतजाम करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सीमेंट पर कोई टैक्स नहीं बढ़ाया, भाजपा के रूप निराधार है। पीएमजीएसवाई चरण 4 में हिमाचल प्रदेश में बनेगी 2000 किलोमीटर नई सड़कें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत हिमाचल प्रदेश में लगभग 2000 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। शनिवार को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित राज्यों के मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के बाद लोकमान्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने ये जानकारी दी है। बीएड की खाली सीटों को भरने के लिए अब होगी ऑन स्पॉट ऑफलाइन काउंसलिंग। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपू सहित बीएड कॉलेजों में शेष खाली पड़ी सीटों को भरने के लिए ऑन स्पॉट ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। ये काउंसलिंग 8 और 9 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से विश्वविद्यालय में शुरू होगी। ऑन स्पॉट ऑफलाइन काउंसलिंग को लेकर एचपू के कुलपति ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके साथ ही विश्वविद्यालय की शिक्षा विभाग ने काउंसलिंग शेड्यूल भी जारी कर दी है। अधिकारियों के चुंगल में फंसकर कठपुतली बनकर रह गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। नेता विपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि अधिकारियों के चुंगल में फंसकर मुख्यमंत्री उनकी कठपुतली बनकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि इस समय प्रशासन की सारी व्यवस्था कार्यवाहक अधिकारियों के भरोसे सौंप दी गई है। मुख्य सचिव, डीजीपी और वन विभाग के मुख्य सहित अहम पदों पर कार्यवाहक नियुक्तियां की गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपने पुराने अधिकारियों से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं तथा सेवानिवृत्त अधिकारियों को ढोने का काम कर रही है। जयराम ठाकुर ने सारे बयान में आरोप लगाया कि सरकार की इस कार्य प्रणाली का खामियाजा प्रदेश के लोग भुगत रहे हैं। प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर सरकार अपनी सुविधा के अधिकारियों को कार्यवाहक के रूप में तैनाती दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्था पतन की राह पर सरकार चल रही है। अपडेट हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी। शनिवार को येलो अलर्ट के बीच में राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ और शुष्क बना रहा। हालांकि कई जगह बादल छाए रहे। मौसम विभाग की माने तो रविवार को भी येलो अलर्ट रहेगा, जिसमें राज्य के सभी जिलों में अलग अलग स्थानों में ओलावृष्टि, गरज के साथ बिजली गिरने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। हिमाचल में रविवार रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे सोमवार को 6 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सिरमौर, लाहौल स्पीति में ओलावृष्टि और भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शेष अन्य 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार को हमीरपुर और बिलासपुर को छोड़कर अन्य 10 जिलों में फिर से भारी बारिश और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया गया है।